बाड़े को गल्ले बने रहते थे। अब हर बार लोग बाग आवे, कोई फिर टटा खोले, फिर टटा को लगाए। दादाजी पलंग डाले, टटा के बाजू में लेटे थे। एक सज्जन निकले तो दादाजी लेटे लेटे बोले कि ए भैया, जब पंडित जी का चरबदिया बंद हो जाए तो टटा जरूर लगा चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को तो ये मालूम ही नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। कथाएं जीवन सुधार के लिए, कथा जीवन जीना सिखाती है। सदा निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे भागवत जी की कथा हो, यही तो हमको ज्ञान देते हैं कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, आइए कथा प्रसंग की ओर चले। अंते गत्वा जैसे ही दक्ष की मृत्यु हुई, सभी देव वृंद चिंतित हो गए। बोले जब यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो पृथ्वी पर जल वृष्टि रुक जाएगी। बोले जब यज्ञ करने वाला यजमान ही नहीं रहा तो पूर्ण आहुति कहां से होगी। ब्रह्मादि देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, ऐसी कृपा करो, दक्ष को जीवित कर दो। भगवान शिव तो बड़े दयालु। बोले उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो प्राणी आपको पहले मिल जाए उसका सिर काट करके इसके सिर पर रख देना। और तो कोई नहीं मिला, एक बकरे का बच्चा मिल गया, उसका सिर काट करके दक्ष के जैसे ही धड़ पर रखा, दक्ष जीवित हो गया। और उसने मैं कहना प्रारंभ कर दिया, बकरी का सिर लगाना। देवता तो हंस पड़े, बोले ठीक रहा। बोले भगवान ने अच्छी व्यवस्था की। बोले इसको अभिमान था कि मेरे से बड़ा और कोई नहीं है। बोले भगवान ने अच्छी व्यवस्था कर दी कि अब खूब ये जीवन भर मैं करता रहेगा। हाँ, जाकी रही भावना जैसी। भगवान ने देखा तेरा भाव है, तेरा मन है मैं करने का, तो अब खूब करते रहना जीवन भर। हाँ प्रियवरियो, यह पावन प्रसंग, भागवत का प्रत्येक प्रसंग हमको शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रसंग से मेरे को शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमको अभिमान नहीं करना है। तदुपरांत जैसे ही परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तानपाद राजा का एक पावन चरित्र सुनाया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक उत्तानपाद नामक राजा थे जिनकी दो पत्नी थी। एक पत्नी का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। जानते हो सुरुचि किसको कहते हैं? स्वरुचि। मन में जो भाव आए वही करना प्रारंभ कर दिया, उसको तो क्या कहते हैं? स्वरुचि। लेकिन दूसरी पत्नी का क्या नाम था? सुनीति। सुनीति नाम किसका है? जिसके अंदर सुंदर नीति हो, जो धर्म मार्ग पर चले, जो सदैव दूसरों का सम्मान करे, उसको क्या कहते हैं? सुनीति। कारण क्या हुआ? सुनीति तो पहले से थी उत्तानपाद राजा की पत्नी, लेकिन एक दिन जंगल में शिकार खेलने को गए, एक कन्या का मिलना हुआ। सुरुचि नामक जो रानी है उससे गंधर्व विवाह कर लिया। उसको लेकर के जैसे ही आए तो छोटी पत्नी ने जैसे ही बड़ी रानी को देखा तो कहा, राजन, मैं भवन में जब जाऊंगी जब बड़ी पत्नी को घर से बाहर निकाल दो। छोटा सा बालक का नाम क्या है? ध्रुव। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी कथा सुनाते हुए राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, नन्हे से सुकुमार बालक को साथ में लेकर के सुनीति एक पर्णकुटी में रहना प्रारंभ कर देती है। एक दिन छोटे छोटे बालकों के साथ ध्रुव खेल रहे थे। पूछ लिया किसी ने, भैया ध्रुव, मैं तुम्हारी माँ को तो पहचानता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता का क्या नाम है?
ध्रुव जी ने कहा, भैया मैं राजकुमार हूँ, यहाँ के राजा का बालक हूँ। सभी ने हंसी उड़ा दी, बोले भैया यदि आप राजकुमार हो तो महलों से बाहर इस पर्ण कुटी में, इस घास भूस की कुटी में क्यों रहते हो? बोले फिर भी मैं मानने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ चलो, और यदि उत्तानपाद राजा आपको देख करके सिंहासन से नीचे आ जाए और आपको गोदी में लेकर के बैठ जाए तो मैं मान जाऊंगा कि आप उनके बालक हो। अपने मित्रों के साथ ध्रुव ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, अपने छोटे से बालक को आया हुआ देख करके राजा उत्तानपाद जैसे ही सिंहासन से नीचे कूदे, अपने बालक को गोदी में रखकर के सिंहासन पर बैठे। वो छोटी पत्नी सुरुचि महल से झांक रही थी, देख रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे कर दिया। महाराज डांट करके कहती है, खबरदार ध्रुव, कभी सिंहासन पर बैठने की कोशिश नहीं करना। यदि इस सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी इच्छा है तो तपसा आराध्य पुरुषम दुर्लभेव मनोरथ, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तपस्या कर, भजन कर, और जब वो प्रसन्न हो जाए ना तो वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज तो भगवान तक का अपमान कर दिया सुरुचि ने। लोग बाग तप इसलिए करते हैं कि कभी उनको गर्भ में ना जाना पड़े। आज ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास आए, माँ से बोले, माँ ऐसी कौन सी आपने गलती की कि तुमको भी महल से बाहर रहना पड़ रहा है? आज हमको भी सिंहासन से हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। अपने छोटे से बालक को रोता हुआ देख करके सुनीति कहती है, बेटा संसार ने यदि उपहास कर दिया तो चिंता मत करो, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में चले जाओ। हाँ, क्योंकि सुनीति जानती थी कि यदि संसार उपहास कर दे, संसार हंसी उड़ा दे तो उड़ा लेने दो, यदि भगवान की कृपा हो जाएगी तो सब लोग आगे पीछे घूमेंगे। हाँ, ध्रुव की उम्र कितनी है? 4.5 वर्ष की उम्र है ध्रुव की महाराज। 4.5 वर्ष की आयु में ध्रुव की माँ कह रही है, बेटा तुमको तप करना चाहिए, तुमको भजन करना चाहिए। एक बात और मानना, यदि अपने पुत्र में सही लक्षण देना चाहती हो तो हर माँ का ये फर्ज बनता है कि छोटी ही उम्र में अपने बच्चों को भगवान रूपी ज्ञान देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बैठाल करके गायत्री मंत्र पढ़ाओ, बच्चों को गोदी में बैठाल करके माँ उनको मंत्र सिखाए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादक्षर मंत्र का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। एक बात और मानना, आजकल कुछ बच्चे तो तिलक लगाने से भी डरने लगे। हाँ प्रिय बंधु, यदि हम लोगों की पहचान ही लुप्त हो जाएगी। सबसे पहले हम हिंदू हैं, जातिवाद में बनी जातियों का विभाजन तो ठीक है, हम लोग जातियों में बट गए ये तो ठीक है, लेकिन हम सब लोग हैं तो सनातनी हिंदू हैं। हमारे मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, ये हमारी पहचान होना चाहिए। और तिलक लगाने से जीवन में वैज्ञानिक तरीके से भी बहुत सुंदर लाभ है। तिलक लगाने से मानसिक डिप्रेशन में नहीं जाता व्यक्ति। हाँ, जिसके दोनों भौयों के बीच में मध्य मस्तक पर तिलक पर हमेशा रहता है, उसको मानसिक तनाव नहीं होता। हाँ, चोटी रखाने से भी साइंस ने भी इसका परीक्षण किया। चोटी है, तिलक है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी जीवन में बहुत लाभ है इसका। बच्चों को आदत देना चाहिए, बेटा तिलक लगाओ, मंदिर जाओ, अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करो, झुकना सीखो।
छोटी सी उम्र में यदि हमारे बच्चों ने सही लाइन पकड़ ली तो उनका जीवन भी सुधरा रहेगा। हाँ, यदि छोटे में हमने सही लाइन नहीं बनाई बच्चों की तो फिर वो बड़े में सुधरने वाले नहीं है। 4.5 वर्ष की आयु में सुनीति कहती है, बेटा तुमको भजन करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति होगी तुमको। ध्रुव ने माँ को प्रणाम किया, निकल पड़े घर से। हाँ, 4.5 वर्ष की आयु ध्रुव की। जंगल में पहुंचे, बाबा नारद मिल गए। बाबा नारद ने छोटे से बालक को देखा, विचार किया इतना छोटा सा बालक जंगल में घूम रहा है, 1-2 दिन रुकेगा, डर के मारे भाग जाएगा। बाबा नारद ने परीक्षा ली, ए बेटा क्यों आए जंगल में? ध्रुव कहते हैं, बाबा मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। बाबा नारद बोले, ध्रुव भगवान तो नहीं मिलेंगे, कोई शेर भालू जरूर मिलेगा जो तुम्हारा नाश्ता कर लेगा। ध्रुव ने आश्चर्य भरी नजर से बाबा नारद की तरफ देखा, बोले बाबा ये तो बतलाओ कि आप हो कौन? बाबा नारद बोले, भैया ध्रुव मेरे से लोग बाग देवर्षि नारद कहते हैं। ध्रुव बोले, नहीं नहीं बाबा आप नारद तो हो नहीं सकते। बोले क्यों? ध्रुव कहते हैं, बाबा मेरी माँ मेरे से कहती थी कि जिसको नारद मिले उसको नारायण जरूर मिलते हैं। तुम कैसे नारद हो कि नारायण से मिलने को मेरे लिए डरवा रहे हो? आप नारद तो हो नहीं सकते। नारद ने विचार किया, बड़ा संकल्प है इसके मन में, ये तो भगवान को जरूर प्राप्त करेगा। बाबा नारद ने मन में विचार किया कि यदि ऐसा बालक मेरा शिष्य बन जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। उसी जंगल में महाराज ध्रुव को बाबा नारद ने गुरु मंत्र दे दिया, क्योंकि बिना गुरु के भगवान तो मिल नहीं सकते थे। हाँ, जब तक जीवन में गुरु ना हो, जब तक जीवन में गुरु की कृपा नहीं हो, तब तक गोविंद की कृपा हो नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले ध्रुव के जीवन में गुरु का आगमन हुआ। गुरु बनकर के बाबा नारद आए। नारद ने द्वादक्षर मंत्र दान दिया। आज जैसे ही द्वादक्षर मंत्र मिला, महाराज मेरे कहने का भाव तो ये भी है, मंत्र लेने की उम्र कितनी है? ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष में मंत्र दीक्षा ले लेना चाहिए। क्षत्रियों के बालक को 12 वर्ष में मंत्र दीक्षा ले लेना चाहिए। वैश्यों के बालक को 16 वर्ष तक की आयु में दीक्षा ले लेना चाहिए। हाँ, मंत्र दीक्षा लेने की भी एक उम्र होती है, लेकिन कई लोग तो 50-50 साल के भी हो जाते हैं और दीक्षा नहीं लेते, क्योंकि उनको डर लगता है कि यदि मंत्र लेंगे तो हमको नरियल तौलिया जरूर देना पड़ेगा। हाँ, जीवन में देने की बड़ी समस्या है, कई लोग देने से डरते हैं धर्म के नाव पर। एक बात बताऊं, माता लक्ष्मी के कितने लड़के हैं? 4। लक्ष्मी जी के कितने बालक हैं? 4। लक्ष्मी के सुत 4 हैं। माँ लक्ष्मी के 4 लड़के हैं। लक्ष्मी के सुत 4 हैं। धर्म, अग्नि, नृप और चोर, ये चारों लक्ष्मी जी के लड़के हैं। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अग्नि, नृप, चोर, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है धर्म। जहां पर जेठे का धर्म का अपमान होता है तो वे 3 मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अग्नि, नृप, चोर, और जेठे के अपमान से 3 करे भड़पोर। जहां पर जेठे का धर्म का अपमान होता है वहां पर 3 मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, जो व्यक्ति धर्म नहीं करता, जानते हो उसके घर का धन कहाँ जाता है? जिसने धर्म नहीं किया तो उसके घर का धन या तो अस्पतालों में जाएगा या कोर्ट कचहरी जाएगा। हाँ, धन की यही गति होती है। धन से धर्म कर लो,
धर्म करने से धन पवित्र हो जाता है, और जिसने धर्म नहीं किया, जिसने जीवन में पुण्य नहीं किया, कई लोग पुण्य करने की बात आए ना, कई लोग ऐसे हैं कि कहीं जाए ना दान पुण्य कथा सुनने का समय आए तो व्यवस्था पहले से बनाते हैं, बोले ज्यादा नहीं चढ़ाना है, बोले 1 रुपए की व्यवस्था बना लो। हाँ, क्योंकि ज्यादा यदि भगवानों को चढ़ा दिया जाए तो शायद वो नुकसान कर देगा। डॉक्टरों के यहाँ कोई फुटकर नहीं ले जाता है, वहां तो मालूम है कि जाना है, थोक में जाना है, सब कुछ। भगवान के लिए जीवन में प्राणी इतना होशियार बनता है, जिसने सब कुछ दिया, जिसकी सारी प्रॉपर्टी, जिसकी कृपा से संसार चल रहा है, उसके लिए हम बुद्धि दिखाते हैं, उसके लिए हम लोग बड़ी कंजूसी करते हैं। एक बार तो हुआ क्या कि एक महाशय थे, 50 वर्ष की उनकी आयु हो गई, लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं ली। 50 साल की उम्र तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली। कारण क्या था? कारण ये था कि उनको लगता था कि यदि मैं मंत्र लूंगा तो मेरे को ब्राह्मण के लिए कुछ देना पड़ेगा। आखिर एक दिन एक पंडित जी बोले, भैया एक काम करना, मेरे को कुछ नहीं देना, तेरी 50 वर्ष की उम्र होने वाली है, आखिर कम से कम तो मंत्र दीक्षा तो ले ले। बोलो सरकार की, वृंदावन बिहारी लालू की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो भैया क्लियर हो गया, नींद आने लगी कुछ लोगों को। क्यों? कुछ लोग तो कह रहे थे कि कथा का समय बढ़ाना चाहिए। भगवान का नाम लेते समय ना तो जय निकल रही, ना हाथ ऊपर को जा रहे, लगता है समय तो नहीं हुआ, भी तो बाकी है समय। आइए एकाग्र भाव से प्रभु की कथा सुने। आखिर हुआ क्या कि उस महाशय की 50 साल की उम्र, लोभ के कारण उसने दीक्षा नहीं ली। एक ब्राह्मण ने कहा, भैया मेरे को कुछ नहीं देना, कम से कम कल आप मेरे से आकर के मंत्र दीक्षा तो ले लेना। अब तो वो ब्राह्मण बोला कि चलो फ्री में मंत्र दे देंगे। यजमान भी तैयार हो गया, यजमान भी तैयार हो गया। यजमान बोला, महाराज जी तो आ जाऊं कल? बोले, हाँ ठीक है बेटा, कल जरूर आ जाना। लेकिन वो पंडित जी बोले, बेटा एक काम जरूर करना, दीक्षा लेते समय मेरी आसन पर नहीं बैठना, कम से कम बैठने के लिए अपनी आसन तो लेके आना। लोभी व्यक्ति था ना, लोभी व्यक्ति बड़ा विचित्र होता है। खबास के पास पहुंचा, खबास से बोला, भैया फ्री की 2 पत्तल दे दो, मेरे को दीक्षा लेना है, मैं वो ले जाकर के उस पर बैठ कर के मंत्र दीक्षा तो ले लूं। खबास भी बुद्धि में बड़ा चतुर, बोले फ्री की अच्छी पत्तल कौन दे? घर के पीछे कुछ पत्तलें पड़ी थी जिस पर बरसात पड़ चुकी थी। खबास बोला, भैया घर के पीछे कुछ पत्तल पड़ी है, उसमें से कुछ आप उसमें से छांट करके उसमें से अच्छी अच्छी पत्तलें ले जाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। संयोग ऐसा बना महाराज कि लोभी व्यक्ति की हंसी बहुत होती है। आज जैसे ही उसने 2 पत्तल उठाई, उन दोनों पत्तलों के बीच में बिच्छू चिपका था एक। हाँ, पत्तल लेकर के जैसे ही गुरु के पास पहुंचा, गुरुजी बोले, बेटा तुम्हारी आसन तुम बिछा लो और बैठ जाओ। आज जैसे उन पत्तलों को बिछा करके वो यजमान जी बैठे तो वो बिच्छू भी दब गया, उसको काटने की जगह नहीं मिली। महाराज जी सामने बैठे हैं, महाराज जी ने सारे नियम बतलाए कि बेटा पूजन कैसे करना है, किस उंगली से तिलक लगाना है,
कैसे मंत्र जाप किया जाता है, कैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, दीक्षा के सभी नियम बतलाए। और बाद में पंडित जी ने सोचा कि इनके सिर पर हाथ रख करके इनको मंत्र दे दिया जाए। तो जैसे ही सिर पर हाथ रखा और थोड़ा सा टेढ़ा किया, कान में से ओम बोले, जैसे ही टेढ़ा हुआ तो नीचे से बिच्छू को भी जगह मिल गई। हाँ, पंडित जी ने यहाँ कान से ओम बोले और उसी समय नीचे बिच्छू ने भी डंक झुका दिया। हाँ, अब वो यजमान ने सोचा राम राम, इतना विचित्र मंत्र। यजमान ने विचार बनाया कि इतना पावरफुल मंत्र कि गुरुजी बोल कान से रहे हैं और नीचे लुअर सा लग रहा है। हाँ, घबराया वो तो, घबरा करके खड़ा हुआ। राम राम गुरुजी, हम नहीं मंत्र सहन कर सकते। गुरुजी बोले भैया बात क्या है? बोले अरे गुरुजी, ऐसा कैसा मंत्र कि आप बोल कान से रहे हो और आग नीचे से लग रही है। जानते हो कारण क्या था? लोभ। जीवन में लोभ बड़ी बुरी चीज है, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभी पर सब रुष्ट है, देव पित्र भगवान। कबीर बाबा कहते हैं लोभी पर सभी रुष्ट रहते हैं। लोभी पर सब रुष्ट है, देव पित्र भगवान। और पाता है यह लोक में वह न कभी सम्मान। लोभी व्यक्ति सम्मान का पात्र तो हो नहीं सकता। इसलिए जीवन में प्यारे बंधु लोभ नहीं करना। सब प्रभु का दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा नारद ने जैसे ही ध्रुव को मंत्र दीक्षा दी, ध्रुव तो तप करने के लिए निर्जन वन में पहुंचे। जैसे ही प्रभु का स्मरण करना प्रारंभ किया, त्रिरात्रे त्रिरात्रे प्राप्ते कपित फल बदरासना। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, तीन तीन दिन में एक कैत का फल लेकर के ध्रुव जी निरंतर प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। तप करते करते जैसे ही पंचमे माह से तू प्राप्त है, जैसे ही 5वां महीना लगा, सुखदेव कहते हैं राजेंद्र, हे परीक्षित, ध्रुव ने तो अपनी प्राण वायु को रोक लिया। तप करते करते योग के द्वारा अपनी प्राण वायु को ब्रह्मांड में खींच करके ले गए। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मन ही मन दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव ने जैसे ही श्वास लेना बंद की, विश्व के सभी प्राणियों को श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। देव वृंद दौड़े भगवान के पास। भगवान नेव विदामो भगवान प्राण रोधि कहा। देवता कहते हैं हे प्रभु, मेरी प्राण वायु अवरुद्ध हो रही है, ना जाने क्या कारण है। भगवान बोले देवताओं घबराओ नहीं, मेरा प्राण प्रिय पुत्र तप कर रहा है, उसने अपनी प्राण वायु को रोक दी। भगवान चतुर्भुज रूप में दौड़े ध्रुव के पास। विचार करना, 4 साढ़े 4 वर्ष की उम्र ध्रुव की। भगवान आज सामने खड़े हुए हैं कि ध्रुव जी अपने नेत्र खोले और मेरे दर्शन कर ले। लेकिन ध्रुव नेत्र खोलने वाले नहीं थे, क्योंकि ध्रुव के तो हृदय में वो झांकी पहले से विराजमान थी। भगवान ने विचार किया कि जब तक हृदय की झांकी को आदर्श नहीं करेंगे तब तक ध्रुव नेत्र खोलने वाले नहीं। तो भगवान ने हृदय में जो भगवान की झांकी वो प्रतिमा बसी हुई थी, भगवान ने उसको आदर्श किया। तो ध्रुव ने घबरा करके नेत्र खोले तो वही चतुर्भुज रूप में परमात्मा सम्मुख खड़े हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं। ध्रुव ने मन में सोचा, ओहो, जब तप करने आए तो मैया से तो पूछ नहीं पाया कि जब भगवान प्रकट होंगे तो उनसे क्या कहना चाहिए। हाँ, ध्रुव जी ने कुछ नहीं बोला। भगवान भी ध्रुव की तरफ देख रहे हैं। गगन मंडल से देवता भी पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, सुमन वृष्टि हो रही है। उसी समय भगवान ने स्पर्शम बालेम कृपया कपोले, भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श किया। जैसे ही भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया,
ध्रुव की सारी ज्ञान इंद्रिय जागृत हो गई। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जीवन में एक बात मान करके चलना, जब परमात्मा कृपा करते हैं तो मुंह के हो ही बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रबहु सकल कलि मलि दहन। जब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है महाराज, तो लंगड़ा व्यक्ति भी दौड़ करके पर्वत को लांघ जाता है। गूंगा व्यक्ति भी वेद का पाठ करना प्रारंभ कर देता है। यत कृपा तुदहम वंदे परमानंद माधवम, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते ग्रहम। सुखदेव कहते हैं भगवान में यह सामर्थ्यता है, भगवान में यह शक्ति है कि जब उनकी कृपा बरसती है तो जीवन में कोई भी असंभव कार्य नहीं रह जाता। अपने आज भगवान की 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी कहते हैं, हे नारायण, यंतः प्रवेश मम वाच, परमात्मा मेरी बाच, मेरी इस जिह्वा में वो शक्ति नहीं कि मैं आपके गुणों का अनुवादन कर सकूं, मैं आपकी स्तुति कर सकूं। परमात्मा आप भी अनंत हो, आपकी लीलाएं भी अनंत है। ये दास तो बार बार तुमको प्रणाम कर सकता है और कर ही क्या सकता। कि अब काहे पछतावे रे मूरख,